हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करी थी, उसकी हिस्ट्री देखी थी कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। कुछ हम लोगों ने उनकी डेफिनेशंस देखी थी। लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर था। आज के लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो ऑपरेशन ऑफ complex numbers। Operations on complex numbers। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडिशन से कि किस तरह से दो या उससे ऊपर के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अगर हमें, तो हम उनको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या काम करा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट z1 इक्वल्स टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इक्वल टू x2 plus iy2 be the two complex numbers। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि जब ऐसे हम लोग दो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे तो मे बी पॉसिबल कि दो या दो से अधिक भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है कि आपके पास दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक नंबर के हिसाब से, या फिर अगर आप कंपटीशन में कहीं जाते हैं तो वहां पर भी ऐसे कॉम्प्लेक्स के आपको कई सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। देन z1 प्लस z2, तो बड़ा सिंपल सी बात थी। जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं उनको हमने उसी क्रम में लिखते हुए बीच में एडिशन का साइन लगा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो अपने दिमाग में सभी स्टूडेंट्स एक चीज याद रखेंगे, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दूं अगर, तो x प्लस आई वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का था तो ये आपको याद होगा कि x कहलाता था उसका रियल पार्ट और y जो है वो क्या कहलाता था, उसका इमेजिनरी पार्ट। वास्तविक भाग रियल पार्ट x था और y जो था वो इमेजिनरी पार्ट था। तो इसी तरह से x1 प्लस आई y1 में x1 जो है वो रियल पार्ट है, y1 है वो इमेजिनरी पार्ट है। इस अगले कॉम्प्लेक्स नंबर में x2 रियल पार्ट है और y2 इमेजिनरी पार्ट है। तो एक जैसी चीज ही आप ऐड कर सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे कि x1 और x2 जो कि दोनों रियल पार्ट हैं, तो रियल और रियल एक साथ जोड़ दीजिए और इमेजिनरी एक साथ जोड़ दीजिए। तो एक जैसी चीजें आप इकट्ठे कर लेंगे। सेब सेब के साथ मिल जाएगा, अंगूर अंगूर के साथ मिल जाएगा। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के कुछ चीजें हैं तो आपको क्या करना, उनको इकट्ठा करना होगा। तो क्या करेंगे, सेब और सेब इकट्ठा करेंगे और अगला कोई फ्रूट से तो उसको इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए आप क्या काम करिए कि रियल और रियल एक साथ इकट्ठा कर दीजिए और इमेजिनरी आई कॉमन लेकर y1 और y2 इकट्ठा कर दीजिए। तो इस तरह से इनका ये एडिशन हो जाएगा। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लीजिए आपके पास लेट z1 है 2 प्लस 4i, z2 है -4 प्लस 6i। देन ध्यान से देखिएगा, z1 प्लस z2 ये कितना होगा, 2 प्लस 4i प्लस -4 प्लस 6i। तो इस तरह से हम इनको ऐड करेंगे और एडिशन में क्या होगा हमारे पास, 2 - 4
एक साथ इनको इकट्ठा कर लिया, रियल ये रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, और इमेजिनरी क्या हो गया, यहाँ पर 4i के साथ आ रहा है और 6i के साथ आ रहा है, तो i कॉमन लेते हुए 4 + 6, तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, 2 - 4 -2 और 4 + 6 10i, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप कई सारे और चीजें देख सकते हैं, ये आप अपने आप करके देखिएगा कि Z1 हमारे पास है 4 + i और Z2 है -1 - i, इसका आप एडिशन करके देखिएगा। सेकंड आपको मैं दे रहा हूं, Z1 है हमारे पास -6 - 4i और Z2 है 6i, तो ये आपके दो, आप इनको करके देखेंगे कि किस तरह से इनका एडिशन हमको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम अगले डेफिनेशन पर चलें, जो कि है नंबर 2, ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास Z1 और Z2 आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, तो लेट Z1 = x1 + i/y1 and Z2 = x2 + i/2 be the two complex numbers with these are two complex numbers then इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल था, जिस तरह से हम लोगों ने एडिशन करा है सेम प्रोसेस इसके बीच में निगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाएगा, और वही चीज हमें फिर से मिली कि ये पार्ट रियल, इसका ये पार्ट रियल, और दोनों के बीच में माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा x1 - x2। बिल्कुल ऐसी ये इमेजिनरी y1 और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट y2, तो i कॉमन लेते हुए y1 बीच में माइनस का चिन्ह y2, तो इस तरह से इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेट Z1 2 - i है और Z2 मान लीजिए -6 + 4i है, देन Z1 - Z2 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम Z1 को लिख लेंगे, Z2 हो जाएगा -6 + 4i। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो रियल पार्ट और रियल पार्ट यहाँ हमें दिख रहा है, तो 2 - -6 राइट, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस i, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके साथ 1 है जो कि माइनस का 1 हो गया, ऐसे ही बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, तो इस तरह से आपके पास दो माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास हो गया 8 -1 - 4 -5i तो इस तरह से आपके पास रिजल्ट जो होगा वो 8 - 5i आ जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो एक नंबर के सवाल में काफी इस तरह से आपको देखने मिलेंगे, यानी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको ये काफी देखने को इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चंस आप करके देखिएगा। Z1 आपके पास है 2i, Z2 आपके पास है 7 - 9i। एक सवाल ये करिएगा, एक दे रहा हूं फाइंड Z1 - Z2, ऐसे Z1 हम ले रहे हैं मान लीजिए 1 - i और Z2 ले रहे हैं 2 + 4i,
फाइंड Z1 माइनस Z2। अगले ऑपरेशंस पर अगर हम चलें, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन पर, तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं लाइक Z1 एंड Z2। उसी तरह से हमने पिछले जिस तरह से दो माने हुए थे, तो Z1 को हमने x1 प्लस i/y1 ले लिया और Z2 को x2 प्लस i/y2 ले लिया। बी द टू complex numbers, then Z1 into Z2 क्या मिलेगा? x1 plus i/y1 multiplied by x2 plus i/y2। अब जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, आपके पास a प्लस b है और इसका मल्टीप्लीकेशन सपोज आपको c प्लस d से करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, a का मल्टीप्लीकेशन c से करते हैं प्लस a का मल्टीप्लीकेशन d से करते हैं, बिल्कुल ऐसी b का मल्टीप्लीकेशन आप c से करते हैं प्लस b का मल्टीप्लीकेशन आप d से करते हैं। तो इस तरह से आपको चार यहाँ पर टर्म मिल जाती हैं, AC, AD, BC, BD, हर एक का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है। यही रूल होता है मल्टीप्लीकेशन का। बिल्कुल इसी तरह आते हुए आप यहाँ पर भी चार टर्म बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले x1 का मल्टीप्लीकेशन x2 से हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर x1 का मल्टीप्लीकेशन i/y2 से होगा, तो i लिखते हुए x1 इंटू y2 प्लस यहाँ पर i/y1 का मल्टीप्लीकेशन x2 से होगा, तो i लिखते हुए y1 x2। और ध्यान दीजिए अंतिम वाली टर्म देखो, ध्यान देंगे i इंटू आई मिलकर क्या हो जाएगा, i की पावर 2 यानी i स्क्वायर। और क्या मिला, y1 इंटू y2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे। x1 x2 यहाँ पर इन दोनों टर्म में i और i एक जैसा दिख रहा है, तो इसलिए i मैं यहाँ पर कॉमन ले लूंगा। तो x1 y2 प्लस y1 x2। और थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे, आपको पता था अभी पिछले चैप्टर में बताया था कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, राइट। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये i स्क्वायर -1 होके हो गया, तो ये माइनस y1 y2, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और रिमेनिंग y1 y2। अब देखिए ये वाला जो i का हिस्सा आ रहा है, ये टोटल पार्ट कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये इसका रियल भाग होगा और ये भी इसका रियल भाग होगा। तो रियल और रियल जहां भी आ रहे हैं उनको एक साथ हम कंबाइन कर देंगे। तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2। तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी समझें, तो x1 i/y1 x2 i/y2 में आप देखेंगे जो समान उसके आ रहे हैं, जैसे x1 x और x, y और y, इनका कॉम्बिनेशन बना और इनका अपोजिट के साथ कॉम्बिनेशन बना, x1 y2 और x2 y1। ये x x है, ये y y है, ये x y है और ये भी x y है। इस तरीके से ध्यान में रखेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, इफ z1 equals to 2 plus 4i, z2 equal to 3 plus 5i, find z1 into z2। तो देखिए
यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, Z1 Z2 या तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपको उसको जल्दी परफॉर्म करना है तो किस तरह से अपने दिमाग को सेट कर सकते हैं, दिमाग में क्या चीज रख सकते हैं कि सबसे पहले रियल ये वाला जो हिस्सा है ये x हो गया, ये y हो गया, इसका ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसका इससे कर दीजिए और इसका इससे कर दीजिए। x का x के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 6, और यहां पर माइनस का चिन्ह लगाते हुए देखिए बीच में माइनस आ रहा है, 4 का 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 4 इंटू 5 20, ये इसका रियल पार्ट हो गया, प्लस i, ये i आ रहा है, और अपोजिट वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का y के साथ यानी 2 इंटू 5 10, प्लस इस y का इस x के साथ यानी 4 इंटू 3 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, -14 प्लस 22i, सिंपल, -14 प्लस 22i। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी यही आएगा। एक और उससे समझ लेते हैं हम सेम, कि इफ Z1 इक्वल टू 2 प्लस i, Z2 इक्वल टू 3 प्लस 2i, फाइंड Z1 इंटू Z2। क्या सोल्यूशन इसका होगा, Z1 इंटू Z2, इसको हम लॉन्ग मेथड से करने जा रहे हैं, आप इसको शॉर्ट मेथड से ट्राई करिएगा। सबसे पहले ये इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो टोटल 4 टर्म आएंगी, अभी बताया था पिछले स्लाइड में। तो सबसे पहले 2 इंटू 3 6, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2i से तो 4i, फिर i का मल्टीप्लिकेशन 3 से 3i, और i का मल्टीप्लिकेशन 2i से 2i स्क्वायर, तो 6 प्लस 4i प्लस 3i 7i, i स्क्वायर -1 होता है तो -2 हो गया। आप देखेंगे 6 माइनस 2 की वैल्यू 4 और प्लस 7i, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अक्सर इस टाइप का भी एक सवाल हमको देखने को मिलता है जिसमें फॉर्म हमारी a प्लस बी या a माइनस बी की हो, इनटू में एक नंबर आपको a प्लस बी दे रखा होगा, एक नंबर आपको a माइनस बी दे रखा होगा, और आपसे उनका मल्टीप्लिकेशन पूछा जाएगा। तो Z1 इंटू Z2, देखिए ध्यान से, अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमको, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर i है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का साइन b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे जिसमें Z1 आपके पास है 1 प्लस 2i, Z2 है 1 माइनस 2i, फाइंड Z1 इंटू Z2। अगला सवाल, Z1 आपके पास है 2i, Z2 है 1 प्लस 7i, फाइंड Z1 इंटू Z2। इसी क्रम में Z1 आपके पास है 1 माइनस आई, Z2 है आपके पास 7 प्लस 4i, फाइंड Z1 Z2। एक सवाल और लिख लें, 1 प्लस 8i
Z2 है 5 माइनस 4i, फाइंड Z1 Z2। तो ये 4 सवाल की 4 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात आएगी, अगला ऑपरेशन जो है नंबर 4, डिवीजन। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर आपके पास z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एक नंबर है, देन 1 बाई z का मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस आई वाई। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। ये ध्यान रखिए, जब भी डिवीजन होगा तो उसका रैशनलाइजेशन होगा। रैशनलाइजेशन का मतलब जो नंबर आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसका कॉन्जुगेट, तो x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, उससे आप ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सो फ्रॉम व्हाट वी गेट x माइनस आई वाई। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी, जो हमको क्या देगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ये क्लियर है, अभी बताया था a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो x माइनस आई वाई, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया ये, तो x माइनस आई वाई। देखो आपको पता था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब शर्त क्या है यहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट। इसलिए ये कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो ना हो, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिवीजन का कोई सवाल हमको मिलते हैं तो वहां पर हम उसको रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तब हमको रिजल्ट मिलेगा। क्वेश्चन से अगर हम समझें, इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3i देन फाइंड 1 बाई z। इसका इनवर्स निकालना है आपको। तो सिंस z की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 प्लस 3i, देन 1 बाई z। अब देखिए लास्ट स्लाइड की अगर हम मूव करें तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये याद रहता है कि 1 बाई जेड जो है वो x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, अभी आप अगर यहाँ से कंपेयर कर लें, मैं यहाँ पर इधर दो तरीके से इसको करके दिखाता हूँ। z इक्वल टू 2 प्लस 3i है, ये दो तरीके अगर डायरेक्ट हम करते हैं तो हेयर x क्या हो गया 2, y की वैल्यू क्या हो गई 3, कंपेयर कर दिया x प्लस आई वाई से। सिंस 1 बाई जेड क्या होता है, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह 2 रखा, y की जगह 3 रखा और इनके स्क्वायर कर दिए, एज सच वैल्यूज लगा दी फॉर्मूले में। तो क्या मिल जाएगा आपको 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 9, तो आंसर आ गया 2 माइनस 3i अपॉन 13। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये ज्यादातर हम लोग तब करते हैं जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहां पर हमें टाइम की पता है कि भाई टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक मिनट कीमती होता है, तो उस केस में हमें ये शॉर्ट फॉर्मूले
डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। लेकिन अगर हम कोई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की तरफ जाएं तो वहां पर हमें पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है, तब हम फिर लॉन्ग मेथड इस तरह से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हुए। देखिए ध्यान से, इसको क्या करना होता है कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, 2 माइनस 3i। व्हाट वी गेट, 2 माइनस 3i। ये a प्लस बी, ए माइनस बी, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, तो 2 माइनस 3i अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया माइनस 9i स्क्वायर। क्या मिल गया आपको, 2 माइनस 3i अपॉन 4, आई स्क्वायर अगेन माइनस 1, तो 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 9। तो इस तरह से देखिए आपको वही रिजल्ट आपको यहाँ फिर से दिख गया, 2 माइनस 3i अपॉन 13। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दोनों रिजल्ट को अगर आप सेपरेट करना चाहें, मतलब इसको फाइनली, तो 2 अपॉन 13 ये इसका रियल पार्ट हो गया, माइनस आई 3 अपॉन 13। इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट आपके लिए अगर मैं कुछ सवाल यहाँ पर क्वेश्चंस लिखूं जो आप करेंगे, तो इफ z इक्वल टू 4 माइनस आई, फाइंड 1 by z। if z equals to 1 plus I, find 1 by z। if z equals to minus 7 minus I, find 1 by z। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आप को नहीं आ रहा हो, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा या आपको पर्सनली उसको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, तो जो भी अभी हमने ये ऑपरेशंस देखे थे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर 1, इफ ए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is equal to 0, then its real and imaginary parts both are 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तब होगा जब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 हों। दैट इज x प्लस आई वाई इक्वल टू 0। ये क्या शो करेगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होने का मतलब क्या होता है कि उसका रियल पार्ट भी 0 होगा एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, अब यहां पर इक्वलिटी की बात कर लेते हैं।
आर इक्वल, देन लास्ट लेक्चर में हमने इक्वल बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हों। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं देन देयर कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट अब मैं आपको बता चुका हूं, आई का चिन्ह बदल जाता है, साइन बदल जाता है, देन देयर कॉन्जुगेट आर ऑल्सो इक्वल। दैट इज इफ x1 प्लस आई वाई वन बराबर x2 प्लस आई वाई टू, देन ये क्या प्रॉपर्टी कहती है कि उनके कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे। तो कॉन्जुगेट इस तरह से दे दिए जाएंगे, x1 प्लस आई वाई वन का कॉन्जुगेट x1 माइनस आई वाई वन और इसका कॉन्जुगेट x2 माइनस आई वाई टू, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल टू x2 plus iy2 be the two complex numbers then number first z1 plus z2, ये क्या होगा, सॉरी z1 plus z2 इक्वल टू z2 plus z1, z1 plus z2 इक्वल टू z2 plus z1। सेकंड, ये एडिशन के लिए हो गया, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये सेटिस्फाइड करेगा। ये एडिशन के लिए हो गया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट सेम आएगा और मल्टीप्लाई करें तो भी उनके ऑर्डर को चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे नंबर्स में भी हम कहते हैं कि चाहे आप 4 + 5 करें तब भी 9 आएगा या 5 + 4 करें तब भी 9 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी 4 × 3 करें तो 12 आएगा या 3 × 4 करें तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो दो नंबर्स को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए रिजल्ट एक जैसा आएगा। ऐसे ही दो नंबर को आप कैसे भी ऐड कर लें रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पर चलती है। क्या है ये, तीन नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू एंड z3 इक्वल टू x3 प्लस आई वाई थ्री बी द थ्री complex numbers then एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, यानी इनको किसी भी क्रम में अगर हम जोड़ें तो रिजल्ट सेम आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो जाएगा, z1 इंटू z2 z3
यानी Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करा फिर Z1 करा, ये सेम आएगा पहले हम Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करके Z3 से मल्टीप्लाई कर लें। आपके लिए एक होमवर्क है कि कोई भी अपने मन से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे और ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों में देखेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी दोनों में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम बात करें, नंबर 5, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? इसमें भी आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होंगे और ये प्रॉपर्टी होती है Z1 Z2 Z3, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, ये आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये लिख लीजिएगा जैसे लास्ट स्लाइड में हमने लिखा था, लेट Z1 Z2 Z3 बी द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद देन Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया यहाँ पर, आपस में इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ प्लस Z1 Z3। इसको भी आप एग्जाम्पल से करेंगे प्रूफ करके, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। मान लीजिए लेट Z1 है आपके पास 1 प्लस आई, Z2 है आपके पास 2 प्लस 3i और Z3 है आपके पास 4 प्लस 2i मान लीजिए। तब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करके देखिएगा क्या ये दोनों सेम आ रही हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड निकालिएगा और फिर राइट हैंड साइड। सबसे पहले Z2 Z3 करिए, जो रिजल्ट आया उसका Z1 से मल्टीप्लीकेशन करिएगा। राइट हैंड साइड में Z1 Z2 कैलकुलेट करिए, फिर Z1 Z3 कैलकुलेट करिए और प्लस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें देखिए यूज हो गई, मल्टीप्लीकेशन यूज हो गया, एडिशन यूज हो गया। तो ये प्रॉपर्टी अभी आपको पिछले स्लाइड्स में मैंने पढ़ाई हुई है, तो उनका एक आपको करने का तरीका यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट और उसके अलावा और चीजों का डिस्कशन में लूंगा। आप लोग सभी इसको ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखते हुए इसको आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि और लोग भी इसको देख सकें।